मंगलयान और चंद्रयान-2 मिशन में खास भूमिका निभाने वाले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित का कहना है कि चंद्रयान-3 में 2 से ज्यादा टेक्नोलॉजी है। ऐसे में उम्मीद है कि हमारा मिशन कामयाब होगा। सटीक टाइमिंग को लेकर असमंजस पर उन्होंने कहा कि चांद के मिशन में लैंडिंग की गणना में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश जरूर बनेगा। चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 से पूरे देशवासियों को बहुत उम्मीद है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिलहाल मिशन मौजूद है इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट मनीष पुरोहित जी। मनीष जी, देश जिसका इंतजार कर रहा है, अब उस घड़ी को बीतने में बस कुछ ही जो है घंटे बाकी है। आप कैसे देख रहे हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हमने पिछली बार जो भी हमसे कुछ कमियां रह गई थी, कुछ चूक हो गई थी, इसरो ने उन सभी कमियों को, उन सभी चीजों को बहुत बारीकी से एनालाइज करा है और उनको करेक्ट भी कर लिया है। तो ये जो लैंडिंग है, ये मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ इसरो इस लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा है। देखा जाए तो रशिया का जो लूना है वो क्रैश हुआ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। चंद्रयान 2 भी कहीं ना कहीं असफल हुआ इस कारण। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर, क्योंकि देशवासी भी इंतजार कर रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग का, क्या जो तकनीकी कमियां थी इस बार पूरी तरीके से जो है साइंटिस्ट तैयार है इन तमाम चीजों को देखने के लिए? देखिए, जो डिजाइन चंद्रयान 2 का था उसके लिए कहा जाता है वो डिजाइन ऐसा था जहां पर हमने माना था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। वो सक्सेस बेस्ड डिजाइन था, यानी जिसमें हर चीज, हर पहलू एकदम सही और सटीक होगा। तो जब गड़बड़ होने लगी, जब एरर्स आने लगे, तो एल्गोरिथम उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी जो सिचुएशन है, चंद्रयान 3 का डिजाइन जो है, तो सोमनाथ सर ने खुद ने बोला है कि वो एरर बेस्ड डिजाइन है, वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है। मतलब अब ये माना गया है कि अगर ये भी गड़बड़ हुई, तो अगर इस पार्ट में गड़बड़ होगी तो अगर हर किसी पार्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब आप किसी भी चीज के बहुत बारीकी से हर पहलू को चेक करते हैं, जहां पर आप पहले ही चेक कर लेते हैं, वो देखिए इन सबको बहुत डिटेल में किया गया। ये नहीं है हमने पूरे 4 साल लिए इस चीज को करने के लिए। तो जब 4 साल तक आप सिर्फ ये देखते हैं कि कहां क्या गलत हो सकता है, उसको हम सही करते चले जाएं और रोबस्ट करें सिस्टम को, सेंसर अच्छे यूज करें, कम्युनिकेशन सेटअप को स्ट्रॉन्ग करें, लैंडिंग लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, फ्यूल ज्यादा लेके जाएं, तो छोटी छोटी हर बारीक चीज को लिया गया। यहां तक कि एक ऐसा सेटअप भी चेंज किया गया चंद्रयान के अंदर, विक्रम के अंदर। जो विक्रम 2 था, यानी चंद्रयान 2 था, उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि अगर उसका ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो वो धीरे धीरे घूमेगा वापिस ओरिएंटेशन सही करने के लिए। लेकिन चंद्रयान 3 में उसको 2.5 गुना पावरफुल कर दिया, यानी अगर कुछ ओरिएंटेशन बिगड़ भी गया तो हम 2.5 गुना ज्यादा पावर लगा के उसको जल्दी से सही ओरिएंटेशन में भी ला सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर जब विक्रम लैंडर जो है रोमिंग करेगा, तो वो जो समय सीमा है वो क्या रहने वाली है और किस तरीके से डाटा कलेक्शन होगा? देखिए, लैंडर वहां पे लैंड करेगा, फिर लैंडर के अंदर रोवर है प्रज्ञान, तो प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, एक रैंप खुलेगी, उससे बाहर निकलेगा, फिर वो चांद के सरफेस पे घूमेगा। जो रोवर है और जो अपना विक्रम लैंडर है, दोनों के लिए 14 दिन का ही जो है वो पूरा मिशन लाइफ रखा गया है। ऐसे में अब बात जो है ये भी निकल कर आ रही है कि 2 तारीखें अलग अलग तय की गई है। ये कहा जा रहा है कि कल का भी जो समय है अनुकूल है, और ऐसे में ये भी बात आई है कि 27 तारीख का समय भी अनुकूल माना जा रहा है। यानी कि 2 अलग अलग तारीखें की क्यों दी गई है साइंटिस्ट की तरफ से? ये देखिए, ऐसा रहता है ना कि जब हम चांद पर जा रहे हैं, इतना लंबा मिशन है, इतनी बड़ी प्लानिंग है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है, मान लीजिए उस दिन जिस दिन हम लैंड करना चाह रहे हैं, उस दिन कुछ गड़बड़ होती है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम उस मिशन को छोड़ देंगे, कि ये कहेंगे नहीं गड़बड़ है तो भी आप यहाँ उतार दीजिए। देखिए, वैसे कोशिश ये रहेगी कि कल ही हम सफलता से लैंड कर जाएं, क्योंकि दूसरा चांस लेने की इच्छा इसरो को भी नहीं होगी। बट इन केस अगर कुछ भी हैंडल नहीं हो पाता है और ऐसी बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे बस में नहीं है, तो हम 27 तारीख को जो दूसरी लोकेशन हमने रखी है, सेकेंडरी लोकेशन जो हमने रखी है, हम उस पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। सवाल है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर शायद भारत ही पहला ऐसा देश होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा अगर चंद्रयान 3 कल सबके सामने जो है जिस तरीके की स्थिति बन रही है अनुकूल होता है? ये सही है, सही है। हम ही पहले देश होंगे कल सॉफ्ट लैंडिंग अगर करते हैं, तो विश्व के पहले देश होंगे। सही है। चलिए, मुस्कुराहट के साथ जो साइंटिस्ट है वो भी जो है ये बात कह रहे हैं कि भारत ही पहला ऐसा देश होगा जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर मतलब आप दावा ठोक सकते हैं कि भारत के अलावा अभी तक वहां कोई देश नहीं पहुंचा है जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। कैमरा सुंदरकेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।